मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। और जो मुल्क तोड़ना चाहता है, हम उन दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। गवर्नेंस बेहतर करना है तो हमें दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना पड़ेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का असेंबली में खिताब। सरदार अख्तर बेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। ये असम्बली हमारी आवाज नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का फायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, इनसे मुआफी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। इस्तीफा असम्बली सेक्रेटरी को जमा करवा दिया। सरदार अख्तर बेंगल की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अख्तर बेंगल से मुलाकात। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी न होने की दरखास्त। आपकी वजीर आजम से मुलाकात करवाते हैं। आप जैसे लोगों की हमें जरूरत होती है। इरफान सिद्दीकी का मुकालमा। वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर हम अब इस्तेमाल नहीं होंगे। अख्तर बेंगल का जवाब। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना है कि अख्तर बेंगल का इस्तीफा अभी मुझे मौसूल नहीं हुआ। हाउस में जमा हुआ या सेक्रेटरी को मिला हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी क़यादत का इजलास तलब करने का फैसला। सरदार अख्तर बेंगल के इस्तीफे के बाद की सियासत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेनेट और सूबाई असेंबली से मुस्ताफी होने से मुतालिक हतमी फैसला भी मुतवक्के। ज़राए I wish to move leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। मुजव्वदा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल पेश करने की तहरीक मौखर कर दी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 को मनसूख करने का बिल भी ऐवान में पेश। नूर आलम का कहना है कि इस कानून के तहत वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर कहीं गुफ्तगू करने पे तौहीन तसव्वुर की जाती है। इसको मनसूख किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर कैसे अमल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खत्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन कुव्वतों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इकदाम पर गौर। पाक फौज मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपने इक़दार की पासदारी करती है। कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। शुरा कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता साल महंगाई 23% थी। इस माह महंगाई 9.6% पर आ गई। महंगाई नीचे आने से मईशत को मदद मिल रही है। मुल्क कर्जों पर नहीं महसूलात पर चलते हैं। हमने अपने महसूलात को आगे बढ़ाना है। फिच और मूडीज की रिपोर्ट्स ने हमारी रेटिंग को मुस्बत बताया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक अमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का मुल्की तारीख का पहला जदीद तरीन मेगा प्रोजेक्ट। पंजाब में सैकड़ों साल पुराने महकमा जंगलात के रवायती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। जंगलात की निगरानी एहलकार नहीं अब ड्रोन्स करेंगे। जंगलात की हिफाजत, दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए सेटेलाइट की जदीद सहूलियात के इस्तेमाल का फैसला। वज़ीर आला की जंगलात और जंगली हयात के दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार के लिए डिजिटल मैपिंग कराने की हिदायत। सॉल्ट रेंज, चांगा मांगा, पीरोवाल और गुजारा फॉरेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से निगरानी की मंजूरी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की खुसूसी फोर्स बनाने का भी फैसला।
इस्लामाबाद G9 में PWD मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन और पुलिस एक बार फिर आमने सामने। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, मुश्तइल मुलाजमीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की PWD मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत, कहा PWD मुलाजमीन पर शेलिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। निहत्ते मुजाहिरीन पर पुलिस गर्दी कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा करने का मुतालबा। हमने न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने किया है। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो जरूर करें। हमने नहीं, ख्वाजा आसिफ ने मिन्नत सबाजत की, हम सिर्फ अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। बानी PTI ने महमूद अजगज़ई को सियासी पार्टियों से बातचीत के लिए टास्क दिया। ख्वाजा आसिफ के अपने लोग उनसे तंग हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ गलत रिपोर्ट्स पर बैरून मुल्क गए, 9 मई की तहकीकात सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब्बास चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक बार फिर मुआफ़ी मांग ली। जिस तरह कैप्टन सद्दर को मुआफ़ किया, मुझे भी मुआफ़ी दे दें। इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं, मुआफ़ीनामा जमा करवा दूंगा। इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही ख़त्म करे। अब्बास चौधरी के इस्तदा, मुआफ़ीनामा जमा करवाएं, फिर देखते हैं इलेक्शन कमीशन का जवाब। केस की मज़ीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात, अहम सियासी उमूर और कराची की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM ने भी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के लिए आइनी तरमीम जल्द मंजूर करने का मुतालबा। MQM ने IPPs के कैपेसिटी चार्जेस भी ख़त्म करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर काम तेज कर दिया है। MQM का कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाब शाह के लिए तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद पर जोर। मुस्तफ़ा इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म ने हमारा मौक़िफ़ गौर से सुना है। आइनी तरामीम के हवाले से वज़ीर आज़म ने दीगर जमातों से राबितों का टास्क राना सनाउल्लाह को दे दिया है। तरक्याती काम SIDCL के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत साजी के वक्त किए गए वादे और मुआहदे पूरे किए जाएं। मागला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के केस में मुनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायजी शाह और नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला। माजी में FIA रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ तहकीकात कर चुकी, तहकीकात में निकला मालिकान ने कोई जुर्म नहीं किया। नईम बुखारी के दलाइल, मिस्टर बुखारी आर यू सीरियस? FIA का इससे क्या काम? कई बार लोग अपने खिलाफ खुद भी केस करवा लेते हैं। FIA का इस सारे मामले पर क्या इख्तियार है? आप रियासत से जो सर्विसेज लेते रहे, मैं इम्प्रेस हूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। नईम बुखारी के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं। नईम बुखारी ने कहा आप आवाज़ ऊंची करके समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा, मैं ऊंची आवाज़ से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा कि माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा बुखारी साहब हमने अपनी गलतियां मान ली। नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से माजरत कर ली। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बगैर इजाज़त सोशल मीडिया का इस्तेमाल। विफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए ये फैसला किया गया। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेमोरेंडम।